ब्रह्मनाद एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी शिवमंगल भैया ने बताया कि प्राणायाम के संबंध में कुछ चर्चा, प्रारंभिक चर्चा 49वें सत्र में पुष्प में हम लोग कर चुके हैं। थोड़ी उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सामान्यतः प्राणायाम को जहाँ भी सिखाया जाता है वहाँ पर एक वाक्य उसके साथ जरूर जोड़ा जाता है, और वह यह कि प्राणायाम से बहुत अच्छी ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना श्वास में और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेना, यह प्राणायाम का उद्देश्य है, ऐसा कहा जाता है। वैसे उससे कुछ सिमिलर हिरण्य संहिता में आता है। जैसे पतंजलि योग दर्शन में प्राणायाम की परिभाषा देते हुए तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदा प्राणायाम ऐसा बताया गया है। तो हिरण्य संहिता कहती है प्राणस्य आयामः इति प्राणायामः, प्राण का आयाम करना, प्राण को आयामित करना, यह प्राणायाम है, ऐसा वह कहते हैं। तो दोनों ही परिभाषाओं में, दोनों ही सूत्रों में प्राण वायु से आयाम ऐसा नहीं कहा है कि प्राण वायु अधिक मात्रा में, प्राण वायु अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा लेने की जो प्रक्रिया है वह प्राणायाम है, ऐसा नहीं कहा है। इसलिए सर्वप्रथम अपने दिमाग से यह गलतफहमी सभी साधकों ने दूर कर लेनी चाहिए कि इसका कायदे से प्राणायाम का प्राण वायु से कोई संबंध नहीं। यहाँ वायु शब्द का प्रयोग होता है शास्त्र में, लेकिन वह वायु भी प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति के रूप में उसका प्रयोग होता है, ऑक्सीजन के रूप में नहीं होता है। वह कैसे, इसको अपन देखने का भी प्रयास करेंगे। तो प्राणायाम में प्राण वायु ज्यादा लेना यह अभिप्रेत भी नहीं है, अब ऐसे होता भी नहीं। जब हम लोग कन्याकुमारी में थे, वहां पर प्राणायाम का अभ्यास होता था, तो हम लोग भी यही मानकर चल रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि पता नहीं वो कैसे आता है या कैसे मान लेते हैं, तो चल पड़ता है वो। और हमारे भी अंदर वैसे बैठा था। तो कैवल्य धाम इंस्टीट्यूट है लोनावाला में, स्वामी कुबलयानंद जी होते थे, उनके नाम से चलती है। वहाँ पर काफी रिसर्च होता है योग पर। तो वहाँ के एक रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर भोले, वो मूलतः नागपुर के थे, लेकिन अनेक वर्षों से वहां पर काम कर रहे थे। उनको कन्याकुमारी बुलाया था गुरुजी ने, डॉक्टर नागेंद्र जी ने, व्याख्यान देने के लिए हम लोगों। वो जब आए तो उन्होंने हम लोगों को प्रश्न पूछा। पहले ही दिन पहला ही प्रश्न उन्होंने पूछा कि ये प्राणायाम क्या होता है, और हम लोगों ने दे मारा एकदम से। हम लोगों ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाती है प्राणायाम से, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेना यही प्राणायाम का उद्देश्य है। और प्राणायाम की जो अलग अलग विधाएं हैं वो करने से ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में बढ़ती जाती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। वो सुनते रहे और सुनने के बाद कहते हैं तुम लोग सब मूर्ख हो। हम उनकी तरफ देख ही रहे, उनका ये क्या कह रहे हैं, ये आदमी सीधे सीधे हमको गाली दे रहे हैं
हमको कह रहे हैं कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोगों को कुछ नहीं समझता, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो प्राणायाम के बारे में। हम अपना मुंह फाड़ कर अवाक से होकर उनकी तरफ देख रहे हैं और वह कहते जरा आप मुझे समझाइए तो कि प्राणायाम करने से ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में या फेफड़ों के माध्यम से अंदर कैसे जाती है, जरा समझाना। अब हमारी तरफ हमको तो कोई उसकी वैज्ञानिक वो अच्छा, क्योंकि शुरुआती दिन भी थे, अभी उसकी इतनी समझ भी नहीं थी, तो हम लोग तो कुछ बोल नहीं पाए। बोले ऐसा नहीं होता है, प्राणायाम से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं जाती है, तुम लोगों की एक गलत फहमी है। और फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, हम समझते गए, कुछ दिमाग में भाई बत्ती जली, तो हमें लगा कि क्या है। तो उन्होंने बोला देखो, 1 मिनट में 15 बार श्वास लेते हो, जैसा कि परसों बता चुके हैं कि 24 घंटे में 21,600 इतनी श्वासें होती है। मतलब श्वास लेना और छोड़ना दोनों मिलकर, श्वास और प्रश्वास, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मिलाकर 1 मिनट में 15 यह प्रोपोर्शन बैठता है। तो 1 मिनट में 15 बार में जितनी वायु जाती है अंदर फेफड़ों में, और आप उस श्वास की गति कम करते हो प्राणायाम की विधा में, तो श्वास की गति कम करके 14 पर लाते हो, 13 पर, 12 पर, 11 पर, 10 पर। अभी अभी शिव मंगल भैया ने बताया कि 3-4 पर तो यूं आराम से चली जाएगी। सही बात है, अरे 3-4 क्या, अभी मैं यदि आपको बैठाऊं इसी समय आप 2 पर आ जाओगे। अरे 15 सेकंड श्वास भरना कोई ज्यादा है ही नहीं, खूब आराम से कर लोगे। तो पहले ही दिन कर लेगा, सामान्य व्यक्ति भी कर लेगा। तो आप 2-3 मान लो 5 श्वास में, तो 15 बार जितनी वायु अंदर जाएगी श्वास और प्रश्वास करने में, तो 5 बार में उतनी वायु जाएगी क्या? तो कुछ कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि नहीं नहीं, हम अपने फेफड़ों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं, हम हमारे लोअर लोब, हमारे मिडिल लोब, हमारे अपर लोब, जिसको हम कहते हैं उदरीय श्वसन, पक्षीय श्वसन और स्कंधीय श्वसन, इन तीनों के द्वारा हमारे फेफड़े ज्यादा से ज्यादा फैलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वायु अंदर। अरे कितने फैलेंगे फेफड़े, फेफड़ों की भी अपनी क्षमता है, कोई छाती फाड़ कर थोड़ी ना फेफड़े फैलेंगे, उतने फैलेंगे। और उसमें भी एक मिनिमम वायु हर समय के लिए आपके फेफड़ों में बनी ही रहती है। आपके फेफड़ों में 2-2.5 लीटर वायु निरंतर बनी रहती है। आप कितनी भी खाली करिए या कितने भी और भरिए, एक मिनिमम वायु की क्वांटिटी आपके फेफड़ों में बनी रहती ही है। अब इतने में 2 लीटर पहले की भरी हुई है, और कितनी जाती होगी? मान लो 5 लीटर हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है, तो 3 लीटर ज्यादा की। अच्छा चलो, सारे मिलाकर 5 लीटर वायु अंदर गई, 15 बार में 5 लीटर वायु। अच्छा 5 नहीं मानते, वहां 3 ले लेते हैं, जो सामान्य श्वसन होता है वहां 3 का आवागमन होता है सामान्य। तो 15 बार में 3 लीटर के हिसाब से 45 लीटर हो जाते हैं, ठीक है। और इधर आप 4 और 5 और 3 पर जब आते हो, तो आप वहां पर भी 5 लीटर के हिसाब से कर लो जरा, कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है। इधर 45 होती है तो इधर 20 भी नहीं होगी। और 20 लीटर केवल वायु अंदर लोगे, और उधर 45 लीटर वायु सामान्य रूप से सामान्य श्वसन में जा रही है, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, इस 20 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा। अब आप बहुत चक्कर हो जाओगे। अब नए लोगों को जब आप बताओगे तो हाँ, बात तो कुछ गणितीय दृष्टि से तो जम रही है, लेकिन नहीं नहीं, वो करने के बाद फिर हमें बहुत फ्रेशनेस लगती है, बहुत उत्साह लगता है, बहुत एनर्जेटिक लगता है, नींद हमारी टूट जाती है, और बहुत माइंड भी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन जाती है, लेकिन जाएगी कहाँ से? मार्ग तो एक ही है भाई, हमारा ही श्वसन यंत्रणा का ये जो नाक या मुख्य भाग है, उसके 2 छिद्र है, उनमें से वायु अंदर जाती है, वहां से श्वास नलिका में जाते हैं, जिसको ब्रोंकस ट्यूब्स कहते हैं। श्वास नलिका के बाद ब्रोंकस ट्यूब से फिर फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में जो अल्विलाई है, छोटे छोटे जो सैक्स है, छोटी छोटी थैलियां, उसके अंदर जाती है। वो इतनी पारदर्शी है कि वहां वो वायु जाकर जो उसमें से जो ऑक्सीजन है, उसके ऊपर जो रक्त वाहिनियों का जाल है, उसकी भी दीवारें बिल्कुल पतली है, उसमें जाकर वो रक्त में जो अशुद्धि है
जो हृदय से आया हुआ रक्त है फेफड़ों की तरफ, उसमें जाकर मिलती है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, वह पुनः उन ओल्यूलाई में, सैक्स में, वो बैग्स में, थैलों में वापस आता है, वहां से मुख्य फेफड़ों में आता है, मुख्य फेफड़ों से प्रश्वास के द्वारा वह बाहर डाला जाता है। यह प्रत्येक बार चलता है। तो अब ज्यादा की ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? जो ऑक्सीजन हवा में है वही तो आएगी। आपके नाक में ऐसे तो कोई फिल्टर है नहीं कि केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाए और बाकी नाइट्रोजन जो 80% है, लगभग 79% इसका नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन है हवा में, इतनी नाइट्रोजन अंदर जाती है, वो तो वैसे की वैसी आती है। फिर भाप, ह्यूमिडिटी जो हवा के साथ है वह भी अंदर जाती है, वह भी वापस आती है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रमाण है 4-4.5% तो कार्बन डाइऑक्साइड है, 16-16.5% केवल ऑक्सीजन रहती है। इतने ऑक्सीजन में से उतनी उतनी ऑक्सीजन लेना प्रत्येक श्वास के साथ, और फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तब भी कुछ ऑक्सीजन भी उसमें से वापस हो जाती है। यह चलता है। तो कहाँ से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी? कुछ नहीं जाता। ये गलतफहमी बिल्कुल दूर कर दीजिए कि प्राणायाम करने से बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाती है। ये निरी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को साधकों ने दूर करना चाहिए। तो फिर होता क्या है? होता यह है कि जब भी हम श्वास भरते हैं तब जो ऑक्सीजन है वह हवा की वह अंदर जाती है, रक्त वाहिनियों में रक्त के साथ मिलती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वह वापस आती है, प्रक्रिया निरंतर चलती है। लेकिन जब हम धीमी गति से करते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जितनी है उसमें से ज्यादा ऑक्सीजन यह रक्त में अवशोषित हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी वह 45 लीटर के बराबर की ऑक्सीजन तो कभी भी नहीं हो सकती। आप कितना भी लंग्स का एक्सपांशन कर लो, वह नहीं हो सकती उसके बराबर। इसलिए कम ऑक्सीजन ही अंदर रहती है, वह लेकिन अधिकतम रक्त के साथ मिल जाती है। लेकिन रक्त के साथ मिलती है और उसको समय भी लगता है, क्योंकि आपने लंबा श्वास लिया और लंबा श्वास छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो और ज्यादा पैदा कर लिया आपने। भाई लंबा श्वास लेना और लंबा श्वास छोड़ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो और ज्यादा पैदा हो जाएगी, क्योंकि वह रक्त के साथ मिलने के लिए आपने ज्यादा समय दिया, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहां बनी, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा गई अंदर तो ज्यादा बनी, और फिर आपने छोड़ने के लिए भी लंबा समय लगाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल ज्यादा बनकर ज्यादा देर तक आपके फेफड़ों में रही। फिर ये हुआ क्या? एक तरफ तो प्राणवायु की बात कर रहे हैं, प्राण की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, और फिर भी हम कहते हैं कि हमको तो बहुत उत्साह लगा, हमको तो बहुत हल्कापन आया, हम तो बहुत फ्रेश हुए, हमारा माइंड तो बिल्कुल तरोताजा हो गया, और हम ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम कर पा रहे हैं, और दिनों दिन हमें अच्छा लगने लगा है, प्राण से हल्कापन आया है शरीर में। ऐसा हम सब लोग कहते हैं। तो यह बात समझने की है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, डॉक्टर भोले ने जो बात बताई वह बात वैसे के वैसे आपके सामने बता रहा हूँ अभी इस समय। वे कहते हैं कि हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं, हमारे ओल्विलाए, हमारी रक्त संचार यंत्रणा, यह सारी हमारी तंत्रिकाएं आदि, यह सारी इस बात को सीख लेती है कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में भी कैसे ठीक ठाक रहना। मतलब प्राणायाम के द्वारा हमने अपने भीतर, अपने फेफड़ों में, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अपने रक्त में एक विरोधी अवस्था बनाई, और जिस कारण उस विरोधी अवस्था के साथ फाइट करने की अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता हमने प्राणायाम के द्वारा बढ़ा के रखी। इसलिए उसके द्वारा दिनों दिन उस अभ्यास से फिर हम अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। जीवन में भी ऐसा होता है, जो व्यक्ति घर में बैठा रहेगा, जो व्यक्ति कोई सामना नहीं करता किसी चीज का, वह लुंजा पुंजा रहता है। अरे भगवान बुद्ध के जीवन का उदाहरण देख लो ना। वह जो युवा थे, अरे 33वें वर्ष में कि 35वें वर्ष में तो उनको निर्वाण प्राप्त हो गया था। 8-10 वर्ष का साधना करने के बाद तो वो 20-22 साल के या 25 साल के होंगे जब वो घर से निकले। तो उस अवस्था तक
उनके पिता को यह लगा कि इसको कोई विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए उसके लिए बहुत अच्छा महल बना दिया। और उस महल में उसके संगी साथी जो युवावस्था में थे, वे एकदम निरोगी स्वस्थ काया वाले ऐसे लोग, और दास दासियां युवा उसकी सेवा में वहां पर रत, कहीं बाहर जाना नहीं, कुछ नहीं, हंसी मजाक खेलना कूदना, बस यही चलता था। और इसी में वह युवा बना। लेकिन एक दिन वह अपने मित्रों को कहता है, हम यहाँ महल के अंदर है, तो महल के बाहर भी कोई जीवन है? तो कहते हाँ है ना, बहुत सारी प्रजा रहती है बाहर, बहुत लोग रहते हैं, तो बोले चलते हैं देखने के लिए। और उनके मन में विचार आया और वो बाहर गए। बाहर जाने के बाद क्या देखा उन्होंने? बाहर देखा एक व्यक्ति बहुत जर्जर अवस्था में, उसके चेहरे पर बिल्कुल मतलब झाई झाई सी, और आंखें बिल्कुल ऐसी गलित गात्र सी, और बिल्कुल झुर्रियां पड़ी हुई चेहरे पर, और वो उठ नहीं पा रहा है, खांस रहा है। बोले ये कौन है, क्या है? क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था वृद्ध व्यक्ति को। हर समय तरोताजा पुष्प की भांति बिल्कुल अच्छे अच्छे लोग, युवा साथी और दास दासियां उसने देख रखी थी। बोले ये कौन? बोले ये वृद्ध व्यक्ति। बोले ये क्यों ऐसा हो गया? बोले ये ऐसा इसलिए हो गया कि इसकी आयु बहुत ज्यादा हुई। आयु ज्यादा हो गई मतलब जब कभी कोई व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है उम्र में, तब उसकी यह स्थिति होती है। बोले हम लोग भी बड़े होंगे, हम भी ऐसे हो जाएं। बोले हाँ, एक ना एक दिन हमारी भी जब आयु ऐसी बढ़ेगी तो हम भी ऐसे दिखने लगे। बाप रे, ऐसे दिखने लग जाएंगे? एकदम से कुछ भीतर कुछ कुछ होने लगा। और थोड़े आगे बढ़े, थोड़े आगे चलते हैं, फिर वहां तो राम नाम सत्य हो रहा था। जब राम नाम सत्य हो रहा था, देखा ये क्या हो गया? बोले इसकी मृत्यु होगी। बोले मृत्यु होगी मतलब क्या हुआ? बोले इसकी आयु पूरी हो गई और इसके प्राण पखेरु उड़ गए, और इसका शरीर अब ये जलाने के लिए स्मशान भूमि में या मुक्ति धाम में ले जा रहे हैं। वहां शरीर को चिता पर रख कर जला दिया। बोले शरीर को जला दिया जाता है? बोला हाँ। बोले मेरे शरीर का क्या होगा? सभी का शरीर ऐसा ही अग्नि को समर्पित किया जाता है। ऐसे ही रास्ते में चलते चलते एक व्यक्ति बीमार खांसता हुआ दिखाई पड़ता है। बोले इसको क्या हो गया? बोले ये बीमार बीमार है मतलब, अरे इसने रोग ने इस पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए ये बीमार है, दवाई दारू करनी पड़ेगी, वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा, तब कहीं ये दुरुस्त होगा। उसके अंदर एकदम से चेतना जगी। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर की विपरीत परिस्थिति देखी, तब जाकर वह आत्म चैतन्य जगा। ऐसा ही हम सब लोग, यदि हम महल के अंदर रहेंगे, या जो लोग महल के अंदर रहते हैं, उनके सारे अवयव और सारी व्यवस्थाएं बेकार हो जाती है, लुंजू पुंजू हो जाती है। कभी भी कठिन प्रसंग का वे सामना नहीं करती है, और शरीर और मन बुद्धि सब जंग खाने लगती है। और कठिन प्रसंग यदि आ जाए, हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है। अर्जुन की स्थिति जैसे हुई, वह तो वीर योद्धा था, उसकी स्थिति वैसी हुई। तो जो व्यक्ति घर के बाहर ही ना निकले और कुछ करे ही ना, और जो समाज दुनिया देखे ही ना, कभी संकट का सामना ही ना करना पड़े, तो उसकी स्थिति क्या होगी? इसलिए इस प्राणायाम में जब यह आंतरिक स्थिति बनती है फाइट करने की, कि नहीं यह कार्बन डाइऑक्साइड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को मैं इसको मार दूंगा, ऐसे कैसे नहीं, जितनी ऑक्सीजन है इस श्वास में उतनी पूरी मैं ले लूंगा, खींचूंगा। तो हमारी कोशिकाएं अंदर ही अंदर यह काम करती है, और वह अधिकतम खींच लेती है, तो प्राण वायु भी ज्यादा जाती है। और इतना ही नहीं, भीतर की उस कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा पैदा होने के कारण प्राण शक्ति जागृत होती है। वह इंपॉर्टेंट, वह सबसे महत्वपूर्ण। वह प्राण शक्ति जब जागृत होती है, तब उसका संचार कैसा होना चाहिए? यदि मुझे कोई काम है, तो मैं उसको उस अंदर की तरफ संचारित कर सकूं। यदि मुझे कोई काम नहीं है, तो उस प्राण शक्ति को मैं अपने में रख कर बैठूं। जैसा उस दिन मैंने उदाहरण दिया था 49वें व्याख्यान के सत्र के दौरान, कि वह युवक जब जंगल में सांप को देखता है, तो या तो भागूं अथवा इसका सामना करूं, इसको मारूं, ऐसा सोचता है। और अंततः वो भागकर फिर किसी पेड़ के नीचे बैठता है, तो उसके अंदर वह शक्ति जागृत होती है। ठीक वैसे ही
कभी भी कठिन प्रसंग आ सकता है जीवन में, इसलिए अपनी ऊर्जा उसको संग्रहित करना यह बहुत जरूरी है, और वह जरूरी और अवश्यम भावी हो जाता है, क्योंकि जीवन तो यह नित्य युद्ध भूमि है, और कभी भी ऐसे प्रसंग किसी भी समय हम सबके जीवन में आ सकते हैं। इसलिए उस प्राण को संग्रहित करना, व्यवस्थित करना, जब चाहिए जिस अंग में चाहिए उस अंग में उतनी मात्रा में प्रवाहित करने की अपनी योग्यता बना के रखना, यह प्राणायाम का उद्देश्य है। इसलिए यह कहा जाता है कि आपकी श्वास गति को धीमा करिए, आपके प्रश्वास को भी धीमा करिए, और श्वास और प्रश्वास इन दोनों को बहुत धीमा करिए, बहुत धीमा करिए। यह धीमा करने के लिए और ज्यादा धीमा करने के लिए एक चीज बहुत काम की होती है, और वह है कुंभक, बाह्यांतर वृत्ति, बाह्य भी और अंतर भी। अंतर कुंभक, भीतर श्वास ली और रोक दी, अर्थात पूरक किया और श्वास रोक दी, उसे आंतर्य कुंभक। और फिर श्वास बाहर छोड़ी और रोक दी, उसे बाह्य कुंभक ऐसा कहते हैं। यह हमारी श्वास कितनी दीर्घ हुई और कितनी ज्यादा काल तक, कितनी अधिक समय तक, और कितना देश मतलब कितने दूर तक यह जाती है, दूर देश मतलब स्थान, इसका मापदंड होता था पुराने दिनों में, कि नाक के सामने कपास या डोरा पकड़ा जाता था, और वह कपास कितनी हिलती है, फिर उसको और थोड़ा दूर ले जाते थे, तब कितनी हिलती है, और थोड़ा दूर ले जाते थे, फिर कितनी हिलती है, और थोड़ा दूर ले जाते थे, कितनी हिलती है, और थोड़ा, वह जहां तक हिलता था तो आपकी श्वास उतनी गहरी, उतनी गंभीर, उतनी दीर्घ, उतना देश उसने पादाक्रांत किया, मतलब उसने अपने आधिपत्य में लाया, यह नापा जाता था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार यह श्वास की गहराई बढ़ाना और श्वास को दीर्घ करना, यह कहा जाता था। तो ये जो श्वास को दीर्घ करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्वास को जितना जितना दीर्घ करते जाते हैं तो पूरक, आंतर्य कुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक अथवा बाह्य कुंभक, इसके द्वारा कुल मिलाकर श्वास की लंबाई बढ़ती है। लेकिन एक कुंभक ऐसा भी होता है कि यह इस प्रकार जब श्वास लेते और छोड़ते हैं तो करते 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 श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि श्वास लेना और छोड़ना, ये दोनों बातें वहां समाप्त हो जाती है। श्वास यदि अंदर है और बाहर है, ऐसा कोई आभास नहीं होता है। बाहर की और अंदर का प्रेशर बिल्कुल सम हो जाता है, संतुलित हो जाता है, और श्वास लेना भी नहीं होता है, श्वास छोड़ना भी नहीं जाता है। तो स्वभावगत रूप से श्वास प्रक्रिया रुक जाती है, उसे कहते हैं केवल कुंभक अथवा सहज कुंभक, ऑटोमेटिक स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ, ऑटोमेटिक सीजेशन ऑफ ब्रेथ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्टॉपेज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मस्तिष्क में जो श्वसन यंत्रणा को नियंत्रित करने वाला जो श्वास क्रिया का केंद्र है, वह केंद्र श्वसन यंत्रणा को सूचना देता है कि अब तुम्हें ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, अब प्राण शक्ति ऊर्जा भरपूर हो गई है, क्योंकि उसके द्वारा ऊर्जा ही तो प्राप्त करना होता है श्वास प्रक्रिया के द्वारा। अब भरपूर हो गया है, अब तुम चुप हो जाओ। और वह धीरे धीरे चुप हो जाती है, और शांत हो जाने के कारण वह केंद्र मस्तिष्क का उसको सूचना मिलती है कि अब पर्याप्त मात्रा में आपके अंदर प्राण शक्ति जागृत हो गई है, आप प्राण शक्ति से, ऊर्जा से भरपूर हो गए हो। अब उसके लिए श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, हो जाओ शांत। और वह ऊर्जा चुप हो जाती है। वह ऊर्जा जैसे ही चुप होती है, श्वास प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि श्वास के द्वारा ही, प्राण के द्वारा ही वह ऊर्जा भीतर आती है, वह चुप हो जाती है। उससे क्या होता है? उससे एक तरफ तो शारीरिक प्रक्रिया के रूप में मस्तिष्क से सूचना मिलकर श्वसन यंत्रणा का स्टॉपेज हो जाता है, वह बंद हो जाती है, उसके कारण श्वास का आवागमन रुक जाता है, इधर केवल कुंभक या सहज कुंभक की स्थिति बनती है। दूसरा परिणाम उसका
अंदर जो घटित होता है वह मस्तिष्क पर, मन पर पड़ता है, मन वहां पर पूर्णता रुकता है। तो इस ऊर्जा का दोनों तरफ, मन को शक्ति देने का भी वह काम करता है और शरीर संचालन का या श्वास प्रक्रिया चलाने का भी वह ऊर्जा काम करती है। तो दोनों तरफ वह काम होता है। इसलिए यह एक तरह से यूं कहिए कि वह पुलिया है, इधर मन को प्रभावित करती है, इधर ये। तो यह ऊर्जा यदि ज्यादा चले तो मन ज्यादा चलता है। चले वाते चले चित्तम, चले वाते चले चित्तम, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। जब वात मतलब श्वास प्रक्रिया चलती है तो चित्त भी चलता है। निश्चले निश्चलम भवेत, यदि वह श्वास प्रक्रिया निश्चल हो जाती है तो मन भी निश्चलम भवे। चले वाते चले चित्तम, यदि वात चलता है, वायु चलती है, श्वास आना जाना चलता है तो मन चलता है, चित्त चलता है। चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। या तो चित्त निश्चल हो जाए तो वायु का आवागमन बंद हो जाए, अथवा वायु का आवागमन बंद हो जाए तो चित्त शांत हो जाता है। आप किसी प्रक्रिया से करो तो चित्त को शांत करो, अर्थात वह ध्यान हो जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि अवस्था, निरुद्ध की अवस्था, जिससे आपकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पूर्णतः रुक जाती है और सहज कुंभक वहां पर घटित होता है। अथवा आप सहज कुंभक अथवा श्वास प्रक्रिया पूर्णतः रुक गई ऐसी अवस्था उत्पन्न करिए, तो फिर आपका चित्त शांत होकर वह निरुद्ध या समाध्य अवस्था में चला जाता है। चाहे उधर से करिए, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, चाहे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, चाहे व्युत्थान की तरफ, चाहे वह अपर मार्ग की तरफ, ऐसा भी हो सकता है। अथवा चाहे वह उसको क्या कहते हैं, प्रसूति, क्या कहा है प्रसूति को, शब्द एकदम नहीं आ रहा है मुंह में, जो प्रसव, तो प्रसव या प्रतिप्रसव, चाहे जो हो, प्रसव अंदर से बाहर की तरफ आए तो अंदर चित्त शांत हुआ तो श्वास प्रक्रिया रुक गई, या प्रतिप्रसव श्वास रुक गया तो भीतर चित्त शांत हुआ। तो प्रसव और प्रतिप्रसव या प्रतिप्रसव का स्वाभाविक परिणाम प्रसव पर श्वास प्रक्रिया शांत होने पर ऐसा होना चाहिए, तब वो प्राणायाम होता है। और सामान्य रूप से बाहर जो लोग काम करते हैं तो मोटा मोटा तो बता देते हैं वो, लेकिन ये एक बात जरूर कहते हैं, खूब प्राणवायु आती है, खूब ऑक्सीजन आती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन। अरे यदि ऐसा होता तो ऑक्सीजन का एक एक सिलेंडर खरीद के लगा लेते, 200-400 रुपए में मिलता है, इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। 200-400 रुपए का सिलेंडर लाते और 2 नलियां नाक में डालते, वो ऑक्सीजन लेते। लेकिन उसको तो हम प्राणायाम बोलते नहीं है। तब क्यों नहीं बोलते प्राणायाम? जो पेशेंट होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा जाता है, वेंटिलेटर पर रखा जाता है, तो वो प्राणायाम कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां स्वेच्छा नहीं होती है, वहां नियंत्रण नहीं होता है, वहां नियमन नहीं होता है, वहां चित्त शांत होना, यह प्रक्रिया घटित नहीं होती है, इसलिए वह प्राणायाम नहीं होता है। इस दृष्टि से हम सब लोगों ने इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। फिर प्राणायाम के विभिन्न प्रकार, चाहे वह अनुलोम विलोम नाम दो आप, चाहे नाड़ी शुद्धि नाम दो, चाहे आप उसको बाएं से श्वास लेते हैं, दाहिने से श्वास छोड़ते हैं, क्या कहते हैं? बाएं से श्वास छोड़ते हैं, क्या कहते हैं? बाएं से श्वास छोड़ते हैं, बाएं से श्वास भरते हैं, दाहिने से श्वास छोड़ते हैं, दाहिने से श्वास। चाहे इधर आप उसको अनुलोम विलोम कहिए, चाहे उसको चंद्रवेदी चंद्रानुलोम, सूर्यानुलोम अथवा चंद्रभेद, सूर्यभेद, आप जो नाम देना चाहते हो वो नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर उज्जाई प्राणायाम है, फिर शीतली है,
सितकारी है, सदंत है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, इन सब में एक चीज जरूर घटित होती है, वह यह कि आप जब भी श्वास बाहर लेते हो, अंदर लेते हो, बाहर छोड़ते हो, आप एक रेजिस्टेंस लगाते हो। रेजिस्टेंस मतलब उस श्वास की गति को कम करने वाला। ट्रांजिस्टर्स में पुराने दिनों में रेजिस्टेंस लगाया जाता था, इलेक्ट्रिक के इसमें रेजिस्टेंस लगाया जाता है, तभी जाकर उजाला पैदा होता है। आजकल के एलईडी बल्ब का थोड़ा सा यह अलग टेक्निक है, लेकिन पुराने दिनों में जो बल्ब होते थे, उस बल्ब में रेजिस्टेंस, उस धातु से इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है वह एकदम से नहीं हो पाए, तो उसमें थोड़ी रुकावट पैदा करती थी, तभी गर्म होकर उसमें से प्रकाश निर्मित हो रहा था। ठीक वैसा ही रेजिस्टेंस लगाया जाता है। हम उज्जाई करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, गले में संकुचन करते हैं और रोधते हुए हम श्वास दीर्घ छोड़ते हैं। कैसे रुकती है श्वास? जैसे हम लेजम से, ट्यूब से, रबड़ की ट्यूब से पानी लगा रहे पौधे में, पानी भर रहे हैं, तो लेजम यदि हम दबाते हैं मुंह पर तो दूर जाती है। वह क्या किया हमने? वह रेजिस्टेंस लगाया। जैसे रेजिस्टेंस लगाया, वह पानी जो नजदीक गिर रहा था उसकी धार दूर जाकर गिरती है। ठीक वैसा ही उज्जाई में भी हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, या चंद्रभेद, या चंद्रानुलोम, या सूर्य भेद, सूर्यानुलोम। अब ये प्राणायाम का वर्णन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इनका मूल जो तत्व है वह यह है कि आप रेजिस्टेंस लगाकर ज्यादा से ज्यादा लंबा करते हो, ताकि आपकी भीतर की यंत्रणा उसको अच्छे से उसको आत्मसात कर ले और ज्यादा से ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड में भी जीवित रहकर। तो इसलिए प्राणायाम धीरे धीरे बढ़ाइए, धीमे धीमे बढ़ाइए। यदि आज आपने 3 आवर्तन किए तो 1 सप्ताह तक 3 आवर्तन करिए, उसके बाद फिर 6 आवर्तन करिए, फिर और थोड़े दिन, फिर और थोड़े दिन, फिर और थोड़ा सप्ताह के बाद फिर उसके आवर्तन बढ़ाइए, ऐसा कहते हैं। दूसरी एक बात और है, इस प्राणायाम के दौरान मतलब पूरक और रेचक के मध्य यह जो कुंभक की अवस्था है, यह भी डाली जब जाती है या की जाती है, तो उसमें यह धीरे धीरे उसका जो कालावधि है वह बढ़ाना होता है। अति उत्साह में आकर अपनी यंत्रणा को अभी तैयार होने का अवसर ही नहीं मिला, वह तैयार ही नहीं हुई, वह उसकी सहन शक्ति बढ़ी ही नहीं, और हमने एकदम से ज्यादा अति कर दी, एकदम से ज्यादा श्वास रोक ली जोर जबरदस्ती से, तो कभी कभी उसका दुष्परिणाम हो सकता है। उसका प्रेशर अंदर डेवलप हो सकता है, कभी कभी उससे इनडाइजेशन होता है, कभी कभी ओवर डाइजेशन होता है, कभी कभी हार्ट की तरफ भी प्रेशर आता है। क्योंकि जब जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़े और हमारी अन्न नलिकाएं वगैरह, जो हमारा प्रदेश है, हमारा जो कोष्ठ है, वह जो भाग है, इसके बीच में मध्य में एक पर्दा होता है। डॉक्टर्स लोग तो जानते हैं, उसे डायफ्राम कहते हैं। वह पर्दा श्वास लेते हैं, फेफड़े जब फैलते हैं तो वह नीचे की तरफ जाता है, श्वास जब बाहर जाती है अर्थात रेचक होता है, तब वह पर्दा ऊपर की तरफ आता है, डायफ्राम। तो उसके कारण फेफड़े संकुचित होते हैं, तो पूर्णतः श्वास बाहर जाती है। तो इस फेफड़े की निरंतर हलचल होती है, तो जानबूझकर करते हैं, मतलब प्राणायाम के माध्यम से करते हैं, तो और ज्यादा तो नीचे जब जाता है तो दबाव देता है। यह हमारी आंतों पर, छोटी आंत, बड़ी आंत, उदर का क्षेत्र, पैंक्रियाज आदि पर, और जब यह ऊपर उठती है तो फेफड़े, लीवर आदि पर प्रभाव डालती है। इस दृष्टि से एकदम से इन अंगों की गुणवत्ता, इन अंगों की सहन करने की शक्ति यह भी बढ़नी चाहिए। इसलिए प्राणायाम यह आसनों से अधिक सूक्ष्म है और यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से और धीरे धीरे समझकर इसके आवर्तन आदि बढ़ाने चाहिए। दूसरी बात परसों यह कही थी कि हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यह ऑलमोस्ट पैरेलल है। हमारे
प्राणमय कोश से, प्राणमय कोश की ये जो 3 नाड़ियां है प्रमुख, मध्य की सुषुम्ना, बाईं तरफ की इड़ा अथवा चंद्र नाड़ी और दाहिनी तरफ के सूर्य अथवा पिंगला नाड़ी, इसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और इड़ा नाड़ी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसा कहते हैं। इन दोनों का कार्य समान रूप से होना चाहिए। जब हम काम करना है उत्तेजना के तो पिंगला, सूर्य नाड़ी अथवा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यह विशेष रूप से क्रियाशील होती है, क्रियान्वित होती है और कार्यों को अंजाम देती है। जब हमें विश्रांति चाहिए, जब हम निद्रा में हैं, तब पैरासिम्पैथेटिक अथवा इड़ा अथवा चंद्र नाड़ी क्रियाशील होती है, वह होना चाहिए। यदि वह नहीं होती है तो यदि मान लीजिए इड़ा नाड़ी ज्यादा काम करती है तो जिस व्यक्ति में वह नाड़ी ज्यादा काम करेगी, इड़ा अथवा चंद्र अथवा पैरासिम्पैथेटिक, वह बन जाएगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा और शरीर में शीत प्रवृत्ति, चंद्र जैसी प्रकृति आएगी। और मान लो कि जो उत्तेजना में रहता है तो सूर्य नाड़ी, सिंपैथेटिक या पिंगला, तो सूर्य जैसी उसकी प्रकृति बनेगी और निरंतर वह काम ही करता रहेगा, तो वह हाइपर एक्टिव हो जाएगा। इधर हाइपर एक्टिव अथवा हाइपर एक्टिव, ये दोनों ही सही नहीं है। इसलिए कठोपनिषद की मांडुक्य कारिका में आया है, लये संबोधय चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः। इस चित्त को जो सोया हुआ है जगाओ, और जो बहुत ज्यादा जगा है, बहुत डायनामिक हो गया है, उसको शांत करो, उसको थोड़ा लयावस्था की तरफ ले जाओ। ये दोनों ही चीजें चाहिए। और आज के आधुनिक युग की मनुष्य के लिए यही देन है, यह उपहार है कि मनुष्य को हाइपर एक्टिव बना दिया है और निरंतर ये विषय, वो विषय, ये इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन, ये ज्यादा से ज्यादा जानकारी, ये नॉलेज, वो नॉलेज, और इसके कारण उसका ब्रेन इन सब चीजों से इतना भर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि यह सारा प्राप्त करना, इसी से मेरे जीवन को विशेषता प्राप्त होगी और इसी से मुझे अधिक आय और इसी के कारण फिर सुख के साधन बढ़ेंगे और इसी से मैं अधिक सुखी होऊंगा, ऐसा लगता है। तो यह गलतफहमी है। तो वह व्यक्ति शांत बैठ ही नहीं सकता और इसी को कहा गया है, जब यह दिमाग में भर जाता है, इसी को कहा गया है स्ट्रेस। और यह स्ट्रेस जब ज्यादा हो जाता है तो फिर इसे कहा गया है आधि। जब हमारा मन और मस्तिष्क उसको धारण करने के बाहर हो जाता है तो वह आधि का रूप लेता है और फिर टेंशन के रूप में वह जब मैनिफेस्ट होता है, वह जो अभिव्यक्त होता है शरीर पर, तो वह उस सिस्टम पर होता है जो सिस्टम हमारी कमजोर, कम ताकत, कम कुवत होती है। जैसे रबर बैंड हम खींचते हैं तो वह वहीं से टूटता है, ज्यादा खींचने, एक मात्रा तक तो वह खींचा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा भी खींच लेंगे तो वह जहाँ से पतला है, जहाँ कमजोर है, जहाँ कम कुवत है, वहां से टूटता है। ठीक वैसा ही हमारे शरीर का वह अंग जो कमजोर है किन्हीं कारणों से, चाहे एलर्जी से, चाहे हेरिडिटी से, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे और किसी चीज से मान लीजिए, लेकिन वह अंग उससे फिर प्रभावित होता है। इसलिए वह मूल जो स्थान है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो वह प्राणमय कोश का इधर मन पर प्रभाव पड़ता है, उधर शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो दोनों ही तरफ ठीक करने के लिए प्राणायाम के जो विभिन्न प्रकार है, जो पतंजलि महामुनि ने इन 5 श्लोकों में, 5 सूत्रों में कहीं पर भी उनके नाम दिए नहीं है, लेकिन एक बात उन्होंने प्रमुख रूप से कही है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, तब क्षीयते प्रकाशावरणम। क्षीयते मतलब क्षीण होता है, क्या? प्रकाश पर जो आवरण है, प्रकाश मतलब चित्त, इसका जो मूल गुण है वह प्रकाशवान रहना, यह है सत्व, यह उसका मूल गुण है। सत्व अंश से ही चित्त बना है।
क्योंकि बाकी जो इंद्रिय हैं, ज्ञानेन्द्रिया या कर्मेंद्रिया, वह रज और तम के प्रभाव से बने हुए होते हैं, लेकिन चित्त प्रकाशित होने वाले सत्व गुण के कारण होते हैं। उस पर जो आवरण है वह प्राणायाम करने से क्षीणता उसमें आती है, वह धीरे धीरे क्षीण होता है और सत्व गुण अधिक प्रकाशवान होकर उभर कर वहां पर दिखाई पड़ता है, जागता है। और फिर इसका प्रभाव क्या है, इसका फल क्या है? तो 53वां सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं, धारणा सुच योग्यता मनसा। वे कहते हैं धारणा सुच योग्यता, मन को धारणा के लिए योग्य बना देता है, मन की धारणा के लिए योग्यता बनती है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। इस दृष्टि से यह प्राणायाम, यह जो अंतरंग योग है, जो विभूति पाद में हम लोग देखने वाले हैं, धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में, उसके लिए तैयारी करा देना, इस दृष्टि से यह उपयोगी माना गया है। तो सामान्यतः प्राणायाम यह प्रतिदिन सुबह या शाम को किया जा सकता है, लेकिन दिन में 4 समय ऐसे आते हैं प्रत्येक 6 घंटे के बाद कि जिस समय हमारे दोनों नासापुट उस समय समान रूप से क्रियाशील रहते हैं, शुरू रहते हैं, संतुलित रहते हैं और उनकी समत्व की अवस्था रहती है, अर्थात ईड़ा और पिंगला में संतुलन उस अवस्था में रहता है। वह है ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न 6 घंटे के बाद, फिर 6 घंटे बाद गोधूली या संध्या समय, और फिर 6 घंटे के बाद मध्य रात्रि। यह चारों समय, ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न, संध्या समय और मध्य रात्रि, यह चारों समय चूंकि दोनों नासापुट खुले रहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः चित्त ध्यान की तरफ जा सकता है। इसलिए ध्यान के लिए यह उपयुक्त है, क्योंकि दोनों नासापुट से जब श्वास बहता है तो प्राण भी समान रूप से संतुलित है भीतर, यह उसका द्योतक है। इसलिए यह चारों समय या तो प्राणायाम के लिए उपयुक्त है अथवा ध्यान के लिए वह उपयुक्त माने गए हैं। और इस दृष्टि से साधकों ने यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनका उपयोग कर लेना चाहिए और उस समय चुपचाप शांत बैठकर कुछ देर के लिए सुनो, लेकिन देखना चाहिए हमारे दोनों नासापुट उस समय शुरू होते। अच्छा, कभी कभी हमारा एक नासापुट अधिक चलता है, एक नासापुट कम चलता है, उस समय कुछ एक आसनों का वहां पर लाभ लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए वक्रासन, उदाहरण के लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन, इनका लाभ लिया जा सकता है। मान लो आपका बायां नासापुट चल रहा है और दाहिना बंद है, क्योंकि बाकी समय एक एक घंटे में नासापुट बदलते हैं, ऐसा प्रकृति का नियम है लगभग। लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शीत प्रवृत्ति है या उष्ण प्रवृत्ति है, उसके अनुसार भी दाहिना नासापुट अथवा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा चलना है कि पैरासिम्पैथिक आदि आदि तय होता है। मान लो बायां नासापुट बंद है, तो आप दाहिना पैर पहले शुरुआत करते हुए बाईं ओर, अर्थात दाहिना कंधा पीछे जाए, इस प्रकार वक्रासन कर लीजिए और उस वक्रासन में मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट आप रुकिए, आपका बायां नासापुट खुल जाएगा। एक सादी प्रक्रिया भी है कि आप जब लेटे हो तो अनंत शयनासन होता है ना, एक करवट में आप सोते हैं, तो जो नासापुट बंद है वह नासापुट ऊपर आएगा। उस प्रकार ऐसा कान की तरफ हाथ लगाकर यदि उस करवट हम सोते हैं तो दूसरा नासापुट शुरू होता है। कभी कभी लोड का सहारा लेकर भी वह हो सकता है। दूसरा, सूर्य नमस्कार के बाद आप देखेंगे आपके दोनों नासापुट समान रूप से चल रहे हैं। और एक बात, यदि आप दीर्घ चैंटिंग करते हो, भगवत गीता आदि उपनिषद चैंटिंग आदि करते हो, उसके बाद आपके दोनों नासापुट एक साथ खुल जाते हैं,
वह प्राणायाम के लिए उपयुक्त है अथवा उसके बाद ध्यान के लिए। जैसे ही गीता का पाठ होता है, चुपचाप शांत बैठ जाए तो कुछ देर के लिए सहज कुंभक भी सदेगा और मन एकदम शांत होता है, क्योंकि दोनों नासापुटों से समान रूप से श्वास चलती है। तो यह सहज लाभ हम लोगों ने लेना चाहिए, इसलिए विस्तार से प्राणायाम की बात बताने का प्रयास किया है। मैं यह मानता हूँ कि आप में से कुछ लोग नित्य अभ्यासी होने के कारण, फिर आप में से कुछ लोग डॉक्टरी ज्ञान और विज्ञान की शाखा से पारंगत है, आप लोगों को इससे भी अधिक जानकारी आपके पास है। उस जानकारी का भी लोक कल्याण के लिए, जन सामान्य के लिए उपयोग आप कर सकते हैं। और कभी मौका मिले तो मेरे बताने में कि जहाँ कहीं भी त्रुटि आदि रह गई तो उसमें आप ऐड करके उसको और समृद्ध करने का प्रयास भी आप लोग कर सकते हैं। इतना कहकर प्रार्थना के साथ रुकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। प्रथम सत्र यहीं समाप्त हुआ।